आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आईवी सेट्स के बारे में, उनके पार्ट्स के बारे में और आईवी सेट्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और आईवी सेट्स का यूज़ क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आईवी सेट्स को उसके इंट्रोडक्शन से। आईवी सेट्स आर यूज्ड फॉर कंट्रोल इन्फ्यूज़न ऑफ मेडिकेशंस टाइपिकली ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये है कि आईवी सेट्स का जो यूज किया जाता है वो लंबे समय तक दवाओं का प्रयोग करने के लिए, बॉडी में इन्फ्यूज करने के लिए, बॉडी में इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। आईवी सेट्स आर यूज टू कनेक्ट द मेडिकेशन टू द निडल इंसर्टेड इनटू द पेशेंट। इसका मतलब ये है कि आईवी सेट का यूज जो होता है वो पेशेंट में मेडिकेशन यानी कि दवाओं को लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। IV extension sets are also used to extend IV lines through without risk of contamination। इसका मतलब ये होता है कि IV एक्सटेंशन का जो प्रयोग होता है वो IV लाइंस यानी कि IV लाइंस एक पाइप होती है जिसके थ्रू बिना किसी कंटामिनेशन के, रिस्क के दवाओं को पेशेंट के बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है आईवी सेट की मदद से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि आईवी सेट्स के पार्ट्स। तो आईवी सेट्स के पार्ट्स में सबसे पहले नंबर पे आता है स्पाइक, एयर वेंट, ड्रिप चैम्बर, फिल्टर, ट्यूब, रोलर क्लैम्प, लेटेक्स फ्री कनेक्टर, लीवर लॉक एंड निडल। तो सबसे पहले हम स्पाइक देखते हैं। स्पाइक किसको बोलते हैं? तो जो इस आईवी सेट आप ये इधर आप देख पा रहे होंगे, ये आईवी सेट है। इसका जो सबसे प्लास्टिक का पार्ट होता है, ये नुकीला पार्ट जो कि बैग में कनेक्ट होता है, उसको हम स्पाइक बोलते हैं। स्पाइक मीन्स होता है नुकीला चीज़। तो ये आप एकदम पॉइंटेड चीज़ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो इतने से पार्ट को स्पाइक बोलते हैं। और दूसरा आता है हमारा एयर वेंट। एयर वेंट जो होता है, ये नीला वाला पार्ट आप जो देख पा रहे हैं, इससे हमारी जो है एक्स्ट्रा एयर्स होती हैं जो वो बाहर निकल जाती हैं। अब आईवी सेट के हम तीसरे पार्ट पे चलते हैं जो कि उसके जस्ट आगे ही होता है। ये जो ड्रिप चैम्बर आप देख पा रहे होंगे, ये जो बॉक्स है, चैम्बर है, इसको हम ड्रिप चैम्बर बोलते हैं। इसमें ही जो दवाई होती है बूंद बूंद करके आती है। फिर यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा होता है छोटा सा, जो कि वो वेस्टेज या फिर कोई भी मैक्रो मॉलिक्यूल है जो कि बॉडी में नहीं जाना चाहिए, उसको फ़िल्टर कर देती है। एंड देन ये दवाई हमारी ये पाइपिंग के थ्रू जो है बॉडी में चली जाती है। तो उसकी पाइपिंग हो गई ये हमारी, जिसको हम ट्यूब बोलते हैं। और छठा आता है हमारा रोलर क्लैम्प। तो रोलर क्लैम्प जो होता है ये, इससे हम अपने फ्लूइड को फ्लो रेट को मेंटेन करते हैं। अगर हम रोलर क्लैम्प के इस ब्लू वाले पार्ट को नीचे कर देंगे, उससे फ्लो रेट जो होता है ड्रिप का वो कम हो जाता है। और अगर हम इस ब्लू कलर के लोअर क्लैम्प को अगर उस ओपन रखेंगे, जस्ट एकदम ऊपर रखेंगे, तो जो हमारे ड्रिप का फ्लो रेट होगा वो बहुत ही मैक्सिमम पे होगा। तो इससे हम फ्लो रेट को कंट्रोल करते हैं रोलर क्लैम्प से। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आता है वो आता है लेटेक्स फ्री कनेक्टर। जो ये आप पीला सा पार्ट देख पा रहे होंगे, यही है लेटेक्स फ्री कनेक्टर। एंड देन उसके बाद आता है हमारे लीवर लॉक, जिससे हमारा जो है आईवी कैनुलाज या फिर डायरेक्ट नीडल से अगर हम इन्फ्यूज कर रहे हैं आईवी को, तो वो कनेक्ट होता है। एंड देन सातवां आता है निडल, या फिर यहाँ पे आप अभी तो इसमें आप जब देखेंगे आईवी सेट जो आएगा आपको इसी प्रॉपर वे में मिलेगा, तो उसमें एक निडल लगा होगा। देन हम आते हैं अगला जो है टाइप्स ऑफ आईवी सेट। आईवी सेट भी कई प्रकार के आते हैं। वेंटेड आते हैं, नॉन वेंटेड आते हैं, माइक्रो और ग्रेविटी। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे नॉट वेंटेड स्पाइक एंड वेंटेड स्पाइक। आईवी सेट में डिफरेंस क्या है? तो नॉन वेंटेड स्पाइक जो होता है, आप उसमें देख रहे होंगे यहाँ पे ब्लू कलर का जो वेंट था जिससे हमारा एयर पास होता है, वो उसमें नहीं है। और वेंटेड स्पाइक में आप डिफरेंस देखेंगे कि इसमें जो ब्लू कलर का एयर वेंट था वो इसमें पाया जाता है। दूसरा ही
खास इसमें डिफरेंस है कि आप यहाँ पे लेटेक्स फ्री कनेक्टर भी देखेंगे वेंटेड स्पाइक में, और नॉन वेंटेड स्पाइक में लेटेक्स फ्री कनेक्टर नहीं होता है। बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं, इसमें भी ड्रिप चैम्बर होते हैं, इसमें भी ड्रिप चैम्बर है, ट्यूबिंग तो रहेगा ही, आप इसमें भी ट्यूबिंग देख रहे होंगे। नेक्स्ट इसमें भी रोलर क्लैंप है, इसमें भी रोलर क्लैंप है। द बेसिक डिफरेंस इज बिटवीन वेंटेड एंड नॉन वेंटेड स्पाइक इज कि इसमें एयर वेंट होगा, इसमें एयर वेंट नहीं होगा। बाकी इसमें भी आप छोटा सा फिल्टर देख पा रहे होंगे, इसमें भी ये छोटा सा फिल्टर है जो कि फ्लूइड को फिल्टर करने का काम करता है, जिस माइक्रो ऑर्गेनिम्स को। नेक्स्ट है माइक्रो ड्रिप एंड मैक्रो ड्रिप, माइक्रो ड्रिप एंड मैक्रो ड्रिप। माइक्रो ड्रिप के बारे में देख लेते हैं। माइक्रो ड्रिप जो होता है वो जो ड्रिप चैम्बर में होता है वो बहुत ही पतला छोटे ड्रॉप में गिरता है ड्रिप चैम्बर में, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही पतला एक आप नीचे देख पा रहे होंगे न्यूक्लियला पार्ट है। वहीं पे आप मैक्रो ड्रिप का देखेंगे, जो ल्यूमेन होगा वो चौड़ा होगा, जिसकी वजह से इसमें बड़े बड़े ड्रिप चैम्बर में आते हैं, ड्रॉप्स जो होते हैं ड्रिप चैम्बर में आते हैं। बाकी इसमें कोई भी डिफरेंस बेसिकली नहीं होता है। इसमें लेटेक्स फ्री कनेक्टर होता है मैक्रो ड्रिप में, माइक्रो ड्रिप में लेटेक्स फ्री कनेक्टर आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। बाकी सारी चीज़ें सेम है, इसमें भी रोलर क्लैंप है, इसमें भी रोलर क्लैंप है, ट्यूबिंग है एंड नथिंग सेट। एंड अब हम आगे देखेंगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो ड्रिप। तो माइक्रो ड्रिप ट्यूबिंग इज यूज्ड फॉर पीपल हु आर रिसीविंग स्मॉलर अमाउंट ऑफ आईवी मेडिकेशन। इसका मतलब ये हुआ माइक्रो ड्रिप ट्यूबिंग का जो यूज किया जाता है वो अगर बहुत ही कम मात्रा में आईवी मेडिकेशन का ज़रूरत होता है। जैसे कि आप बेसिकली आप देखेंगे तो ये जो भी स्मॉल बेबीज़ होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनमें यूज किया जाता है। एंड देन माइक्रो ड्रिप ट्यूबिंग टिपिकली डिलीवर्स 60 GTT/ml, यानी कि 1 मिलीलीटर में 60 ड्रॉप, 1 मिलीलीटर में ये 60 ड्रॉप बनाता है। वहीं पे आप माइक्रो ड्रिप ट्यूबिंग का देखेंगे तो वो 10 GTT/ml से लेके 15 GTT/ml तक करता है। यानी कि मतलब ये हुआ ये 10 से 15 ड्रॉप 1 मिलीलीटर में को इन्फ्यूज़ करता है। तो यही डिफरेंस है। माइक्रो जो होगा वो एक ड्रॉप, जो भी ड्रॉप होगा उसका ड्रॉप फैक्टर ज़्यादा होगा यानी कि 60, एंड मैक्रो का जो होगा ड्रॉप फैक्टर वो होगा 10 से 15, यानी कि वो 1 मिलीलीटर को 10 से 15 ड्रॉप में करेगा, यानी कि उसका ड्रॉप साइज बड़ा होगा इसलिए ड्रॉप नंबर कम है। इसमें ड्रॉप साइज छोटा होगा इसलिए ड्रॉप नंबर ज़्यादा है। बेसिकली अब ये आगे देख लेते हैं माइक्रो ड्रिप ट्यूबिंग का। तो दिस टाइप ऑफ ट्यूबिंग आर यूज रेपिडली इन्फ्यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड सच एज सैलाइन वाटर, सैलाइन सोल्यूशन। इसका मतलब यही हुआ था कि जो मैक्रो सोल्यूशन होते हैं, अगर मान लीजिए हमें बहुत ही फ्लो रैपिडली किसी को ड्रिप चढ़ाना होता है तो उसका माइक्रो ना यूज करके मैक्रो ट्यूबिंग आईवी सेट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमन यूजेस ऑफ आईवी सेट्स। आईवी सेट्स का जो कॉमन यूज है वो क्या है। सबसे पहला आता है फॉर द इन्फ्यूजन ऑफ मेडिकेशन, यानी कि हम इसको मेडिकेशन को बॉडी में इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं। नेक्स्ट फ्लूइड इनटू ए पेशेंट लाइक NSRL, DNS, D10, D5 etc। यानी कि मतलब जैसे कि अभी आज जब आप कोई भी पेशेंट भर्ती होता है या फिर एडमिट होता है तो उसमें हम NSRL ये सारे सोल्यूशन को जो है पेशेंट में इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट जो होता है फॉर द इन्फ्यूजन ऑफ लाइफ सेविंग मेडिकेशंस लाइक एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स को भी इंट्रोड्यूस करने के लिए बॉडी में आईवी सेट्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी देने में भी जो है आईवी सेट्स का यूज किया जाता है। आप ये बेसिकली जो है हायर इंस्टीट्यूशन में किया जाता है। नॉर्मली हम लोग NSRL मेडिकेशन एंटीबायोटिक्स का यूज़ करने के लिए ही आईवी सेट्स का यूज़ करते हैं। बाकी अदर लॉन्ग ड्यूरेशंस इन्फ्यूजन, अगर मान लो कोई हमें कोई लंबे समय तक कोई भी मेडिकेशन को करना है धीरे धीरे, उसके लिए हम आईवी सेट का यूज़ करते हैं। अब कोई भी इंजेक्शन से अगर मान लीजिए हम लोग पेशेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम लोग कितना देर तक पेशेंट को धीरे धीरे करेंगे, इससे रहेगा एक अगर हम एक नॉर्मल फ्लो रेट सेट कर देंगे पेशेंट के बॉडी में, वो धीरे धीरे बॉडी में जो भी मेडिकेशन होगा वो इन्फ्यूज़ होता रहेगा। एंड देन नेक्स्ट है यूज्ड इवन फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी हम लोग आईवी सेट्स का यूज़ करते हैं। द बेसिक डिफरेंस इज इन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन
BT सेट्स और IV सेट्स इज, जो भी ड्रिप चैम्बर होगा BT सेट का, उसमें एक बड़ा सा फिल्टर होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफ्रेंशिएट करके दिखा देंगे। नेक्स्ट है प्रोफाइलेक्टिक यूज ऑफ IV सेट्स, यानी कि IV सेट्स कैन बी यूज्ड बिफोर प्रोसीजर, प्रोवाइड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट टू द पेशेंट। दिस कैन बी लाइफ सेविंग फॉर पेशेंट्स हु आर शेड्यूल्ड फॉर सर्जरी और अदर मेडिकल प्रोसीजर्स। यानी कि ये हुआ कि जब कोई भी पेशेंट भर्ती होता है तो वो सर्जरी के लिए भी होता है या फिर अदर मेडिकल प्रोसीजर होते हैं, तो उनको उस प्रोसीजर से पहले ही हमें मेडिकेशन को उनके बॉडी में इंट्रोड्यूस करना होता है, और सर्जरी के कुछ घंटे पहले भी हमें उन्हें इलेक्ट्रोलाइट और एंटीबायोटिक्स देने होते हैं। तो उन चीज़ों का इंट्रोड्यूस करने के लिए, या उनके बॉडी में इंसर्ट करने के लिए हम IV सेट्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे BT सेट और IV सेट के में डिफरेंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।